हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में आप सभी लोग रसपान करेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कहानियाँ। जो लोग भी कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन्हें स्नान और पूजा के बाद इन कहानियों को जरूर सुनना चाहिए। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की पहली कहानी, इल्ली और घुड़ की, जिसे कार्तिक के महीने में जरूर सुनना चाहिए। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक इल्ली और घुड़ रहा करते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, जहाँ भी जाते साथ साथ जाते। तो एक बार कार्तिक का महीना आया तो राजा की बेटी कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी। तो इल्ली कहने लगी कि आओ घुड़, हम भी कार्तिक स्नान करते हैं। राजा की बेटी जाती है तो हम भी चले जाएंगे, क्या पता हमें भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो इल्ली की बात सुनकर घुड़ कहने लगा कि तू ही कार्तिक स्नान कर, मैं तो कार्तिक स्नान के बारे में कुछ नहीं जानता कि कार्तिक स्नान क्या होता है, इसके करने से मैं तो नहीं करूंगा। घुड़ के मना करने पर इल्ली एक बार तो उदास हो गई। सोचने लगी कि कार्तिक स्नान तो जरूर करना है। तभी उसके मन में एक विचार आया कि राजा की बेटी जाती है तो उसके पल्ले से लगकर चली जाऊंगी और उसी के साथ वापस आ जाऊंगी, मुझे अकेली जाना नहीं पड़ेगा। तो यह सोचकर वह तो बहुत ही खुश हुई। और दूसरे ही दिन राजा की लड़की जब स्नान करने के लिए जाती तो उसकी चुन्नी के पल्ले से लगकर वह इल्ली भी चली जाती। जब राजा की बेटी गंगा जी पहुंच जाती तो इल्ली उतरकर धीरे से गंगा स्नान करती और वापस आकर चुन्नी के पल्ले से लग जाती। इसी तरह इल्ली ने राजा की बेटी के साथ पूरे महीने कार्तिक स्नान किया। घुड़ से वे रोज आना कहती थी, पर घुड़ ने तो एक भी दिन जाकर कार्तिक स्नान नहीं किया। समय बीत गया। आयु पूरी होने पर दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इल्ली अपने दूसरे जन्म में कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म लिया और घुड़ राजा के घर का गधा बन गया। अब राजा की बेटी खूब लाड प्यार के साथ पलने बढ़ने लगी। समय के साथ वह बड़ी हुई तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को विदा किया। तो बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाकर और राजा से कहने लगी कि पिताजी, मुझे तो ये गधा चाहिए। तो अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। राजा कहने लगी कि बेटी, तुम चाहे तो धन और दौलत ले जा, पर इस गधे को मत लेकर जा। लोग क्या कहेंगे कि राजा के घर से आई है और दहेज में गधा लेकर आई है। पर राजा की बेटी तो अपनी जिद पर अड़ी रही। कहने लगी कि पिताजी, मुझे और कोई दान दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये गधा दे दो, सब कुछ मिल जाएगा। राजा को आखिर अपनी बेटी के आगे झुकना पड़ा और उस गधे को रथ से बंधवा दिया। अब गधा तो रथ के साथ तेज तेज दौड़ने लगा और इस तरह राजा की बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। वहां पर खूब लोग इकट्ठे हुए थे, देखने आए थे कि राजा की बेटी की बहू कैसी है। पर जब लोगों ने रथ में गधा बंधा हुआ देखा तो सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि देखो, राजा के घर से आई है और गधे को लेकर आई है। पर वे कुछ नहीं बोली। राजा और उसके बेटे को भी बड़ी ही हैरानी हो रही थी कि बहू गधे को लेकर क्यों आई है। फिर रथ से खोलकर गधे को महल के नीचे बंधवा दिया। अब रोजाना राजा की पुत्र वधू घर का काम जल्दी जल्दी निपटाती और नीचे उतर के आती और उस गधे से बातें करने लगती। जब लड़की नीचे आती तो गधा कहता कि मुझे पानी पिला दे। तो वह लड़की कहती कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने तो मेरा कहना नहीं माना। तू तो बोलता था कि मैं तो कार्तिक स्नान नहीं करूंगा और ना ही मैं व्रत करूंगा, मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अब बाजरा खा और ठंडा ठंडा पानी पी, मेरे साथ कार्तिक स्नान कर लेता तो तेरी ये हालत नहीं होती। एक दिन राजा ने अपनी पुत्र वधू को गधे के साथ बातें करते हुए सुन लिया। तो उन्होंने अपने राजकुमार को बुलाकर सारी बात बताई। तो राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब रानी बनी उस लड़की ने कहा कि स्वामी, मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और जो ये गधा है ये घुन था। तब मैंने इससे कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर वे नहीं माना और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर पूरे महीने कार्तिक स्नान किया था। तो कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म लिया और राजा के घर में ही बहू बनकर आई हूँ। तब राजा के बेटे ने सुना कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य प्रताप होता है तो उसने अपने पिताजी को कार्तिक स्नान के पुण्य फल के बारे में बताया और कहा कि पिताजी, आप हमें आज्ञा देके हर साल हम दोनों पति पत्नी जोड़े से कार्तिक स्नान करें। तो राजा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ
और उन्हें कार्तिक स्नान करने की इजाजत दे दी। फिर राजा का बेटा और उसकी पत्नी हर साल कार्तिक के महीने गंगा जी जाकर कार्तिक स्नान किया करते थे और फिर पंडितों को भोजन करवाकर खूब दान पुण्य भी किया करते थे। तो राजा ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि जिस तरह मेरे बेटे और बहू कार्तिक स्नान करते हैं उसी तरह सारी नगरी के लोग कार्तिक स्नान करें। तो सारे लोगों ने अपने राजा की आज्ञा मानकर कार्तिक स्नान किया और स्नान किया हुआ पानी उस घून पर डाला जो गधा बना हुआ था, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे कार्तिक भगवान, कार्तिक स्नान का जैसा पुण्य फल आपने इल्ली को दिया वैसे सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वे किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता। वे हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला और मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी माला और मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहले पैड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण भिखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो बीरा। सुआ बोला कि कोई बीर भी साग भरता है क्या? वे फिर बोली सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी निवर, साग भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला कि आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे कि नींद नहीं आएगी। फिर वे रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वे भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वे नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि
इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि ये उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपके पुत्र वधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिक्षु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ, पंच भीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास में पीपल पथवारी सींचने की प्रथा बहुत सारी जगह पर है। पीपल पथवारी सींचते समय एक कथा सुनने का विधान है और वही कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। इसके अलावा आज आप सुनेंगे पीपल सींचने की कथाएं भी, जिन्हें कार्तिक मास में यदि सच्चे मन से सुना जाए तो कार्तिक स्नान का पुण्य भी प्राप्त होता है। तो आइए अब सुनिए आज की कथाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार एक गुजरी थी, दूध दही बेचकर अपने परिवार का वह पालन पोषण किया करती थी। एक दिन गुजरी ने अपनी बहू से कहा कि बहू आज तो दूध दही बेच कर आ। बहू बेचने गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा, यह सब आप क्या कर रहे हो? औरतें कहने लगी, हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन मिलता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है, तुम तो पानी से सींचती हो, लेकिन मैं तो आज से दूध से सींचूंगी। अब गुजरी की बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती, लेकिन रास्ते में वह पीपल पथवारी में ही सारा दूध और दही सींच देती। इस प्रकार बिना दूध दही बेचे जब बहू घर आती तो उसकी सास दूध दही के पैसे मांगती। बहू कहती थी, माँ जी महीना पूरा हो जाने पर इकट्ठे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर उदास होकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? बहू बोली, मेरी सासू माँ आज दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं? यह भरा डिंडा पान पतरा इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर के कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू माँ आई, बोली पैसे ले आई? बहू बोली, हाँ माँ जी कोठरी में रखे हैं। जब सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो देखा हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन तो कहाँ से लाई? बहू आकर देखती है तो सच में ही धन भरा हुआ है। बहू तो बहुत भोली भाली थी, मन की सच्ची थी। उसने सारी बात सच सच अपने सास को बता दी। सास ने सुना तो कहने लगी, अगली बार से कार्तिक मास में मैं भी पीपल पथवारी को सींचा करूंगी। अगले साल कार्तिक मास फिर आया। सास दूध दही बेचने जाती। दूध दही तो वह बेच कर आ जाती और हांडी धोकर जो भी बचा कुचा पानी होता पीपल पथवारी में चढ़ा देती। घर आकर बहू से कहती, बहू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती, माँ जी सासू से कोई बहू दाम मांगती है भला? मगर सासू कहती, मुझे कुछ नहीं पता, तू मुझसे पैसे मांग। बहू बोली, ठीक है सासू माँ, पैसे लेकर आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतरा भरा डिंडा दे दिया। सास ने ले जाकर के कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू माँ यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पथवारी बड़ी दोगली पटपीटन है। मेरी बहू को तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दे दिया। तब जिसने भी इस बात को सुना सब बोलने लगे कि बहू तो सत्य की भूख से सींचती थी, तुम तो धन की भूखी हो। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसा सास को दिया वैसा कभी किसी को ना देना। बोलिए पथवारी माता की जय। अब सुनिए पीपल सींचने की कथाएं। एक समय की बात है, किसी गांव में मंगला नामक एक किसान रहा करता था। वे खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था।
भाग्यवश जब भी उसकी कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस तरह मंगला के 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए। इस दुख से मंगला और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब मंगला के घर में बंधे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया और खेतों में भी फसल नाम मात्र की रह गई। अपने ऊपर आते एक के बाद एक संकट से वे दोनों पति पत्नी बहुत चिंता में रहने लगे। एक दिन मंगला ने देखा कि खेत में लगा हुआ पीपल का पेड़ भी सूखने लगा है। फिर एक दिन वह दोनों पति पत्नी पीपल के उस पेड़ के नीचे बैठे अपने ऊपर आए इस दुख और संकट के बारे में बात कर रहे थे। बात करते करते वह जोर से रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज वहां से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ गई। महात्मा ने सोचा ऐसी कौन सी विपत्ति है जो यह दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर रो रहे हैं। वे महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास पहुंचे। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगला ने उन्हें अपनी आप बीती सुना दी और कहने लगा, महाराज, कई वर्षों से हम संतान का दुख झेल रहे हैं और अब अपने पशु और खेतों में लगे वृक्षों का दुख झेलना हमारे बस की बात नहीं। उनके ऐसी दशा को देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर बाकी 6 दिनों तक इस पीपल को दूध, जल और तेल से सींचना। संध्या के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की बजाय दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया हुआ सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। फिर मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में लगे पीपल के वृक्ष को सींचना शुरू कर दिया और शाम के समय वह पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक भी जलाने लगा। देखते ही देखते मंगला के संकट कटने लगे। वह पीपल का वृक्ष जो सूख रहा था फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहलाने लगी। पशुओं ने भी भरपूर दूध देना शुरू कर दिया और ठीक 1 वर्ष के अंदर ही मंगला के घर में पुत्र पैदा हुआ। अब दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी के साथ अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। पीपल सींचने के कारण अब उनके घर में संतानों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। एक दिन मंगला को फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। मंगला और उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान सहित सभी सुख प्राप्त हुए हैं। महात्मा बोले, यह मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितरों को प्रसन्न रखने या उनकी शांति के लिए पीपल की पूजा सबसे ऊपर बताई गई है। इसलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न रहते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली भी बनी रहती है। हे पीपल देव, जैसे आपने मंगला के कष्ट दूर किए वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले, हुकार भरने वाले सब पर बनाए रखना। सबको सुख, शांति और समृद्धि देना। अब सुनिए पीपल सींचने की दूसरी कहानी। किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, जा तो ये दूध और दही बेचा। वे दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल सींचने के लिए आई हुई थी। वे उन्हें देखकर वहीं पर बैठ गई और तब उसने उन औरतों से पूछा कि आप यह सब क्या कर रही हैं? हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा कि इसको करने से क्या लाभ होता है? औरतों ने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तो वह भी मिल जाता है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। उनकी बातें सुनकर वह गुजरी बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब गुजरी हर रोज वहां आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो बहू कह देती कि माँ जी, ये महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। महीना खत्म होने पर पूर्णिमा तिथि आई तो वह गुजरी पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? बहू ने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। ये भाटे, डंडे, पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जा और गुल्लक में रख देना। घर पहुंचने पर सास ने बहू से पूछा कि आज पैसे लाई हैं या फिर नहीं। बहू कहने लगी कि माँ जी, मैंने गुल्लक में पैसे रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुल्लक में हीरे और मोती जगमगा रहे थे, पत्ते धन में बदल गए थे। यह सब देखकर सास बहुत हैरान हो गई। पूछने लगी, बहू सच सच बता,
इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने सारी बात सास को बता दी। उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते, डंडे और भाटे दे दिए थे और वे गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू, मैं भी अब पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। अब सास दूध दही तो बेच आती, दूध और दही की खाली हांडी को धोकर पीपल की पथवारी में रख देती थी। घर आकर वे बहू से कहती कि बहू, तू मुझसे पैसे मांग। तब बहू कहती कि माँ जी, क्या कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? लेकिन सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास से पैसे मांग लिए। अब तो वह पीपल के पास धरना देकर बैठ गई, जैसे उसकी बहू ने धरना दिया था। पीपल ने भाटे, पत्ते, डंडे और पान सास को भी दे दिए। सास ने घर आकर वह सब गुल्लक में रख दी। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक तोड़ी तो देखा उसमें धन की जगह कीड़े मकोड़े भर रहे थे। तब गुजरी ने अपनी सास से पूछा कि माँ जी, यह सब क्या है? सास कीड़े मकोड़े देखकर बोली, बहू, पीपल पथवारी ने तो तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए? इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया, इसलिए पथवारी माता ने तुम्हें धन और हीरे मोती की जगह कीड़े मकोड़े भर दिए हैं। इसलिए इस कथा के बाद सभी को हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे ही अपने भक्तों को दें, लेकिन जैसा सास को दिया वैसा किसी को नहीं देना। सबसे अंत में विनायक जी की कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। अब सुनिए विनायक जी की कहानी। एक गांव में एक लड़की अपने माँ के साथ रहती थी। उस गांव में थोड़ी ही दूर में एक मेला लगने वाला था। जिस दिन मेला लगने वाला था उस दिन उसकी माँ कहती है कि बेटी, तुम्हें मेला नहीं जाना चाहिए, तुम बार बार कहती हो कि मेला देखने जाऊंगी। तभी लड़की अपनी माँ से जिद करती है कि माँ, मुझे मेला देखने जाना है। लेकिन उसके बावजूद उसकी माँ कहती है, नहीं, मेले में अगर अकेली जाओगी तो गुम हो जाओगी। लेकिन फिर भी लड़की नहीं मानती है और वह मेला जाने की जिद करती है। मेला जाने से पहले उस लड़की की माँ लड़की को 2 लड्डू और थोड़ा सा पानी देती है। उसकी माँ कहती है कि मेला जाना है और वहाँ पर गणेश जी को आधा पानी दे देना और 1 लड्डू दे देना, बाकी पानी तुम पी लेना और 1 लड्डू तुम भी खा लेना। देखते देखते काफी शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक लड़की क्यों नहीं आई थी। गांव के सभी लोग जितने भी मेला देखने के लिए गए थे सभी लोग आ जाते हैं। ऐसे में उसकी माँ की चिंता बढ़ जाती है कि उसकी बेटी कहाँ गई, अभी तक घर नहीं पहुंची है। लेकिन उसकी बेटी भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर उस 1 लड्डू खाने और पानी पीने के लिए इंतजार कर रही थी। वो लड़की सोच रही थी कि माँ ने जैसा कहा था वैसा करके ही मैं घर जाऊंगी। उसके बाद भगवान श्री गणेश को लगा कि मैं अगर यह पानी नहीं पीऊंगा और यह लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह लड़की घर भी नहीं जाएगी। उसके बाद भगवान श्री गणेश एक छोटे से बच्चे के रूप में आते हैं और पानी और लड्डू खा लेते हैं। उसके बाद वह लड़की खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। जैसे घर पहुंचती है उसकी माँ कहती है कि इतना देर कहाँ रह गई थी। तभी वह लड़की कहती है कि आपने जैसा कहा था मैं वैसा ही करके भगवान श्री गणेश को लड्डू और पानी पिलाकर आ रही हूँ। उसके बाद से भगवान श्री गणेश की कृपा उस लड़की पर बरसने लगती है। उसे धन दौलत, एक अच्छा सा वर मिलता है। भगवान श्री गणेश की कृपा के कारण उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसे कृपा दृष्टि आपने उस लड़की पर की, वैसे कहानी को कहने वाले, हुकार भरने वाले और सुनने वाले सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेढक और एक मेढकी रहा करते थे। मेढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और 1.25 पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वे कहता था कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता हूँ। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेढकी पर मेढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेढक रोजाना इसी तरह से चिल्लाता रहता। तो ये सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेढक और मेढकी पानी के साथ उसी घड़े में चले जाती हैं।
तो वे घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती हैं और नीचे से आग जला देती हैं। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है। और मेढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वे कहता है कि मेढकी, मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वे बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढक कहने लगा कि कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेढक कहने लगा कि आज तो तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना 1.25 पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूंगा। तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूंगा। तो मेढक के कहने पर मेढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहां पर 2 सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेढक और मेढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गए। अब मेढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वे भी रोजाना मेढकी के साथ 1.25 पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेढक और मेढकी की रक्षा की, वैसी ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।